सुरेंद्र हलवाई का बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन गया और उसकी शादी भी एक पढ़ी लिखी लड़की से हो गई। क्योंकि सुरेंद्र जी का परिवार हलवाई का परिवार था, तो वहाँ पर खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। घर के सभी लोग सारा दिन मिठाई और तरह तरह के पकवान खाते रहते थे। लेकिन सुरेंद्र हलवाई के बेटे की बहू डायटीशियन थी। सुरेंद्र जी के बेटे का नाम जयेश था और बहू का नाम हिमानी। अरे बेटा जयेश, जल्दी से आ जाओ। देखो तुम्हारे पापा दुकान से गर्मा गर्म कचौड़ी, समोसे, जलेबी और रबड़ी वाला दूध लेकर आए हैं। हाँ मम्मी, बस 1 मिनट में आया। अरे क्या कर रहे हो? ये सब कोई नाश्ते में खाने वाली चीज है? देखते नहीं कितनी कैलोरी है, कितना ऑयली है, और इतना मीठा सुबह सुबह खाओगे तो बीमार पड़ जाओगी। अरे बहू, क्या खुसर पुसर कर रही हो बेटे के कान में? अरे आने दो ना उसे नाश्ता करने। अरे वो मम्मी, क्या है ना, मुझे भूख नहीं है, मुझे नाश्ता नहीं करना। अरे अभी 2 मिनट पहले तो तू दौड़ा दौड़ा चला आ रहा था। जल्दी बता, क्या कहा बहू ने तुझसे? वो क्या है ना मम्मी जी, ये सुबह सुबह इस तरह का खाना सेहत के लिए बहुत खराब साबित हो सकता है। कितनी कैलोरी होती है इसके अंदर। अरे बचपन से ही यही सब खाता आया है मेरा जय। अब तू शादी होकर आ गई तो क्या हमारे घर की परंपरा बदल देगी? नहीं मम्मी जी, मैं तो बस ये कह रही थी कि हमें इस तरह का खाना रोज रोज नहीं खाना चाहिए। अरे बहुरानी, हलवाई के घर में बिहा कर आई हो, अब यहाँ तो ये सब चलता ही रहेगा। हमारे घर में तो यही सब खाया जाता है। हिमानी के समझाने के बाद भी उसके परिवार वाले उसकी बात नहीं सुनते और नाश्ते में वही सब चीजें खाते हैं। और फिर दोपहर के खाने के समय, हिमानी बेटा, जरा पनीर, दाल मखनी, पूड़ी और खीर बना लेना दोपहर के खाने में। मम्मी, सुबह नाश्ते में समोसे, कचौरी, जलेबी, रबड़ी और फिर से इतना हैवी खाना। मम्मी, इतना कोई खा पाएगा क्या? बहू, इस घर में यही सब बनता है। तुम नई नई आई हो ना, तुमको आदत नहीं है। हमारे लिए ऐसे खाने को पचाना कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है मम्मी जी, लेकिन मैं तो खाने में दलिया खाऊंगी। मुझसे इतना खाना नहीं खाया जाता। लगता है गलत घर में शादी हो गई। हिमानी, कैसे काम चलेगा तुम्हारा बहू यहाँ पर? वो क्या है ना मम्मी पापा, हिमानी को शुरू से ही कम खाना खाने की आदत है और फिर उसने डाइटिशियन की पढ़ाई भी की है ना, इसलिए सोच समझ कर खाती है। अरे खाती होगी शादी से पहले, लेकिन यहाँ आकर तो खाओ पियो और मस्त रहो। देखो तो सही, कितनी दुबली पतली है, जगह जगह से हड्डियां नजर आती है। लेकिन मम्मी जी, मुझे मोटा होना ही नहीं है। मैं मोटा होना ही नहीं चाहती। अरे बहू, इसे मोटा नहीं, खाते पीते परिवार का कहते हैं। तुम भी थोड़ा अच्छे से खाया करो। लगना चाहिए सुरेंद्र हलवाई के बेटे की पत्नी हो। कुछ दिनों के बाद सुरेंद्र जी की पत्नी के पेट में बहुत तेज दर्द होता है और वो डॉक्टर को दिखाने जाती हैं। देखिए, बहुत ज्यादा कैलोरी वाला खाना खाने की वजह से आपकी पाचन शक्ति कमजोर पड़ गई है और फिर आपकी उम्र भी ज्यादा है, इसलिए मेरी सलाह यही है कि आप हल्का खाना खाएं। डॉक्टर साहब, मैं कितनी बार मम्मी जी को समझाती हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनती ही नहीं। देखिए, अब से आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। अपनी बहू की बात मानकर आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। घर आने के बाद, मम्मी जी ये लीजिए, आपके लिए मैंने नाश्ते में दलिया बनाया है। उसके बाद आपको दोपहर में फ्रूट्स खाने हैं और शाम के वक्त मैं आपके लिए खिचड़ी बना दूंगी। हे भगवान, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। हलवाई की बीवी को सुबह शाम खिचड़ी और दलिया खाना पड़ेगा। कोई बात नहीं माँ, हिमानी आपके भले के लिए कह रही है ना। खा लीजिए ना दलिया और खिचड़ी, आपकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद सुरेंद्र जी की पत्नी की तबीयत ठीक हो जाती है और तबीयत ठीक होते ही वो हिमानी को अपने पास बुलाती है। हिमानी बेटा, बहुत दिन हो गए, एक काम करो, अपने पापा जी की दुकान से बूंदी के लड्डू मंगा लो और प्याज की कचौड़ी जरूर मंगाना बेटा। मम्मी जी, आप क्या कर रहे हैं? बड़ी मुश्किल से तो आपकी तबीयत ठीक हुई है। आपको हेल्दी खाना खाने की आदत पड़ गई है और आप फिर से शुरू हो गई। अरे वही तो मैं कह रही हूँ, अब ठीक हो गई ना मेरी तबीयत। अब क्या जरूरत है ये सब घास फूस खाने की? अब तो मैं अपना अच्छा वाला खाना खा सकती हूँ। अरे चिंता क्यों करती हो जयेश की माँ, तुम्हारे कहने से पहले ही तुम्हारे लिए मैंने खूब सारे पकवान मंगा के रखे हैं दुकान से।
लो, जी भर कर खा लो। बहू, जल्दी से प्लेट से निकालो, हम सब मिलकर खाएंगे। बार बार तबीयत खराब होने के बाद भी हिमानी की सास हिमानी की कोई बात नहीं सुनती। हिमानी बार बार उन्हें हेल्दी खाना खाने की सलाह देती है, लेकिन हिमानी की बात को सुनने वाला उस घर में कोई नहीं था। पर हिमानी अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखती। कुछ दिनों के बाद एक दिन अचानक हिमानी के पति जयेश की तबीयत खराब हो जाती है। देखिए, आपकी ब्लड शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई आई है। आपको अपने खाने पीने का खास ख्याल रखना होगा। हाय हाय, मेरे बेटे की अभी उम्र ही क्या है, अभी से डायबिटीज हो गई उसको। अरे पूरी जिंदगी कैसे कटेगी। अगर खाने पीने का ध्यान रखा होता ना मम्मी जी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। अरे लेकिन अभी उसकी उम्र ही क्या है, वो अभी से ये सब खाना पीना छोड़ दे क्या। देखिए, इन्हें अपने खाने पर बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा, उसके बाद ही इनकी शुगर कंट्रोल में रह सकती है। हे भगवान, ये क्या हो गया। कोई बात नहीं बेटा, एक बार थोड़ा ठीक हो जा, फिर सब कुछ खा लेना। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। घर पहुंचने के बाद देखा मम्मी जी, मैं आप लोगों को कितना समझा रही थी, वही हुआ जिसका डर था। अरे कुछ नहीं हुआ, बस छोटी मोटी बीमारियां तो हर घर में चलती रहती है। कोई बात नहीं बेटा, 4 दिन दवाई ले ले और फिर आराम से खा पी कर मस्त रहना। माँ पापा, हिमानी ठीक कहती है। अब तक मैं भी उसकी बात नहीं मानता था, लेकिन बीमार होने के बाद मुझे लग रहा है कि अगर मैंने खाने पीने पर थोड़ा भी कंट्रोल रखा होता तो मुझे इतनी बड़ी बीमारी ना होती। क्या फायदा इस तरह का खाना खाने का, जिसके बाद हम कुछ भी खाने के लायक ही ना रहे। हिमानी, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। आज से मैं हेल्दी खाना खाऊंगा और अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रखूंगा। क्या बनाया आज घर में? खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाजिर है सोयाबीन राइस विद सोयाबीन करी। मैंने नॉनवेज बनाने को कहा था ना, और तुमने सोयाबीन बना दिए, क्यों? यू नो ना मोहित जी, आई एम नॉन वेजिटेरियन। लेकिन भाभी, आप तो वेजिटेरियन है ना? हाँ, वही तो हम भी कह रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन। नॉन मतलब नहीं, मैं नॉन वेज नहीं खाती, बट वेजिटेरियन हूँ। इट्स नॉट वेजिटेरियन। वही तो मैं भी कह रही हूँ, नॉन वेजिटेरियन। इस बैल बुद्धि को समझाना व्यर्थ है बेटा। लेकिन आज तो संडे है, आज तो नॉनवेज बना देती भाभी आप। संडे हो या मंडे, रोज खाओ। अंडे ना, मुझे पता था भाभी ने कुछ तो नॉनवेज बनाया ही होगा आज। नहीं, संडे हो या मंडे, रोज खाओ सोयाबीन, और ये हेल्दी होता है। फिर क्या था, नॉनवेज की आस में घर वालों को सोयाबीन से काम चलाना पड़ता है। ये है नीलम, शुद्ध शाकाहारी बहू। वहीं ससुराल में सभी लोग नॉनवेज के शौकीन। लेकिन जब से नीलम ससुराल में आई है, तब से घर में नॉनवेज बैन हो चुका है। एक शाम, सुहाना चलना आज बाहर चलते हैं नॉनवेज खाने, भाभी तो बनाने से रही। मैंने सब सुन लिया देवर जी, आज सोमवार है, सोमवार को नॉनवेज नहीं खाते। चलो, मैंने ना आज मशरूम बनाए हैं, मशरूम भी टेस्टी होता है, खा के देखिए तो। भाभी, टेस्टी एंड हेल्दी दोनों होता है, लेकिन नॉनवेज की जगह तो नहीं ले सकता ना। वही तो मैं कह रही हूँ, नॉनवेज को वेज से रिप्लेस करो। मांस मच्छी खाना अच्छी बात नहीं है। फिर क्या, बेचारे अक्षत और सुहाना दोनों को बाहर का प्लान कैंसिल करना पड़ता है। नीलम, ये लो चिकन, आज डिनर में चिकन बना दो। मेरे बॉस आने वाले हैं डिनर पर, और वो पंजाबी है। अब तुम्हें तो पता है, पंजाबियों का खाना नॉनवेज के बिना पूरा ही नहीं होता। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं तो वेजिटेरियन हूँ, और मैं नॉनवेज कैसे बनाऊँ? अच्छा, मैं माँ को कह देता हूँ, वो बना देगी। अगर रसोई में मांस पका तो रसोई गंदी हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा। हाजी, आप रहने दो ना, खामखा माँ को दिक्कत क्यों देनी। मैं बना देती हूँ, हाँ कोई बात नहीं। फिर नीलम पैकेट लेके रसोई में चली जाती है। तभी अक्षत, सुहाना, सास तीनों वहां आ जाते हैं और मोहित को घूर कर देखने लगते हैं। क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? भैया, एक ही दिन में भाभी की काया पलट हो गई क्या?
जो नॉनवेज के नाम से दूर भागती थी आज खुद नॉनवेज बनाएगी। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। और मुझे तो पूरी की पूरी दाल ही काली लग रही है। अब तो डिनर में ही पता चलेगा कि दाल काली है या दाल ही नहीं है। वहीं शाम को मोहित के बॉस और उनकी बीवी घर आते हैं। नीलम अच्छे से उनका स्वागत करती है और नाश्ता पानी करवाती है। वहीं खाने के समय, इतना सारा पकवान मोहित, तुझसे दिल खुश कर देता। फिर नीलम एक एक करके सभी को खाना परोसती है। नीलम, चिकन कहाँ गया? यू नो ना मोहित जी, मैं ना ही नॉनवेज खाती हूँ और ना ही बनाती हूँ। ये क्या मोहित, बिना मांस मच्छी के खाना कैसे हजम होएगा? डोंट वरी सर, आज मैंने आपके आने की खुशी में स्पेशल डिश बनाई है। अब नीलम अपने हाथों से बनाए हुए गट्टे की सब्जी उन्हें देती है, जिसका स्वाद हूबहू चिकन के जैसा होता है और बॉस और उनकी बीवी को वो सब्जी बहुत पसंद आती है। आज तो सच्ची में दिल खुश हो गया जी। मोहित, तुम्हारी बीवी खाना बहुत अच्छा बनाती है। सच में खाने में नॉनवेज नहीं था बस, लेकिन सब्जी बहुत टेस्टी थी। फिर सभी वहां से विदा लेते हैं